कार्टून जो चीन का साइकिल है, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा गया कि आपके विचार में कार्टून क्या संदेश देता है। तो कार्टून चीन की अर्थव्यवस्था की उन्नति का संदेश देता है। चीन जो बहुत चीपर, बहुत सस्ते में वस्तु बना सकता है और पूरी दुनिया को बेच सकता है, और बेचता भी है आज के समय में, और सबसे ज्यादा उपयोग भी वहां पे साइकिल का होता था। ठीक है, तो वो एक चीन जो है पूंजीवाद के तहत आज के समय में बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहा है। और उसमें जो दो पहिए लगे हुए हैं, वो जो दो पहिया है, एक आगे का पहिया समाजवाद और पीछे का पहिया पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि आज चीन की अर्थव्यवस्था में दोनों प्रवृत्ति विद्यमान है। कितनी? दोनों प्रवृत्ति। चीन जो समाजवाद के रास्ते पर पहले चलता था, लेकिन 1978 के बाद जब उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाया, खुले द्वार की नीति अपनाया, उसके बाद से बड़े पैमाने पर ऐसे 100 शहर को चुना बंदरगाह के पास, और वहां पे सेज की स्थापना किया। सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां से वो आर्थिक रूप से बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई और वहां से वस्तु को दुनिया के अलग अलग देश में एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीन के उन्नति को, यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की और बनाया भी साझा संविधान, और वह कोशिश नाकामयाब रही। लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही क्योंकि बहुत सारे सदस्य देश अपना संविधान पहले से बना रखे थे। उसमें से फ्रांस की बात कर ले तो फ्रांस का मानना था कि मेरा संविधान सबसे पुराना है, सबसे बेहतरीन है, हम यूरोपीय संघ की संविधान को नहीं माने। तो वो कोशिश नाकाम रही। इसी को लक्ष्य करके कार्टून बनाया गया है। और कार्टून यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाए? कार्टून को यूरोपीय संघ का जो चित्र बना के, झंडा लगा के, एक टाइटैनिक के रूप में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यूरोपीय संघ एक बहुत विशाल देश के जैसे आज के समय में काम कर रहा है, जिसकी अपनी झंडा, अपनी राष्ट्रीय गान, स्थापना दिवस, अपनी मुद्रा है। लेकिन इनके रास्ते में कई सारी बाधाएं, साझी विदेश नीति होने के बाद भी, साझी सुरक्षा नीति होने के बाद भी बहुत सारी बाधाएं। जैसे फ्रांस ने संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे किसी देश ने क्या किया, जो यूरो है उसको एक्सेप्ट नहीं करने की बारे में सोचा। जैसे ब्रिटेन जो बहुत बड़ा प्लेयर था आज के समय में, यूरोपीय संघ से बाहर निकल गया। तो कल के डेट में टाइटैनिक जैसे डूब गया, मतभेद के कारण यूरोपीय संघ भी डूब सकता है ना। ये सब उसके रास्ते के जो चीन को दिखा रहा है। तो उसमें से एक उसका दीवार है ना, दुनिया की सबसे ऊंची दीवार, और दूसरा जो ड्रैगन का मुंह है आगे का, ये चीन का प्रतीक बना। तीसरा, यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है? यह कार्टून चीन की आर्थिक तीव्रता, इसकी आर्थिक क्षेत्र में तीव्र गति से उन्नति को प्रतीक चिन्ह बना है, और भविष्य में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर सकता है पूरी दुनिया पर। और आज के समय में ऐसा ही हुआ है, पूरी दुनिया पे अपनी आर्थिक प्रभुत्व जमा लिया है। इसलिए इसे ग्लोब के ऊपर दिखाया गया है। देखो, पृथ्वी है ये, वो जो चिन्ह है ना, वो किसका चिन्ह है? पृथ्वी का। और उसके ऊपर ये दीवारें और ड्रैगन बनाया गया है। ठीक है, ये आर्थिक प्रभुत्व को दिखा रहा है। क्लियर?